रीच पशुपतिनाथ टेम्पल। अभी हम एंट्री ले रहे हैं अंदर। एक कथा के अनुसार कहा जाता है, जब पांडवों को स्वर्ग प्रयाण के समय शिवजी ने भैंसे के स्वरूप में दर्शन दिए थे, जो बाद में धरती में समा गए, लेकिन पूर्णतः समाने से पूर्व भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली थी। जिस स्थान पर भीम ने इस कार्य को किया था उसे वर्तमान में केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, एवं जिस स्थान पर उनका मुख धरती से बाहर आया उसे पशुपतिनाथ कहा जाता है। अगर आप लोग काठमांडू आते हैं तो आप पशुपतिनाथ टेम्पल के ज़रूर दर्शन करें। यहाँ पे इसकी बहुत मान्यता है, पशुपतिनाथ टेम्पल की बहुत मान्यता है, आपको पता ही होगा। काठमांडू आते हैं तो यहाँ के दर्शन ज़रूर करके जाए। हमें टाइम अब मिला है, शाम हो गई तो हम जा रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं आरती के टाइम। सो गाइस, हमने प्रसाद ले लिया है, अब हम एंट्री करने जा रहे हैं। आरती का भी टाइम हो गया है, हो चुकी है। और गाइस ये 10 बजे तक खुला रहता है पशुपतिनाथ टेम्पल। और आपको पता ही होगा कि हिंदू धर्म में सबसे ऊपर मान्यता इस धार्मिक स्थल की है, पशुपतिनाथ टेम्पल। अभी अंदर जाते हैं हम, प्रसाद चढ़ाना है, दर्शन करने। नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर बागमती नदी के किनारे काठमांडू में स्थित है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ये मंदिर भव्य है और यहाँ पर देश विदेश से पर्यटक आते हैं। पशु अर्थात जीव या प्राणी, और पति का अर्थ है स्वामी, और नाथ का अर्थ है मालिक या भगवान। इसका मतलब ये है कि संसार के समस्त जीवों के स्वामी का भगवान है पशुपतिनाथ। दूसरे अर्थों में पशुपतिनाथ का अर्थ है जीवन का मालिक। यह मंदिर प्रत्येक दिन प्रातः 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। केवल दोपहर के समय और साय 5 बजे मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर में जाने का सबसे उत्तम समय सुबह सुबह जल्दी और देर शाम का होता है। इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचने के 4 दरवाजे बने हुए हैं। वे चारों दरवाजे चांदी के हैं। पश्चिमी द्वार के ठीक सामने शिवजी के बैल नंदी की विशाल प्रतिमा है, जिसका निर्माण पीतल से किया गया है। इस परिसर में वैष्णव और शैव परंपरा के कई मंदिर और प्रतिमाएं हैं। पशुपतिनाथ मंदिर को शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर का आधा भाग माना जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर के संबंध में ये मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है उसे किसी भी जन्म में फिर कभी पशु योनि प्राप्त नहीं होती। हालांकि शर्त यह है कि पहले शिवलिंग के पहले नंदी के दर्शन ना करें। यदि वो ऐसा करता है तो फिर उसे अगले जन्म में पशु बनना पड़ता है। हमने दर्शन कर लिए हैं, रात हो चुकी है। और आपको बता देती हूँ, पशुपतिनाथ शिव जी के 108 नामों में से एक नाम पशुपतिनाथ है। यहाँ बहुत मान्यता है इसकी। और अगर आप काठमांडू आएँ तो यहाँ के दर्शन ज़रूर करें। अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो मैं आपको अंदर का नहीं दिखा पाई। तो और हम बहुत अच्छे टाइम पे आए थे क्योंकि आरती का टाइम है और इस टाइम आरती हो रही थी, तो हमने आरती कर ली है, प्रसाद भी ले लिया, चढ़ा भी दिया। और शिव जी को पशुपतिनाथ के नाम से जाना जाता है। शिव जी को 108 नाम से जाना जाता है, वो एक ही नाम है उनका, पशुपतिनाथ। आपको दिखाने पाई क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है, फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी स्ट्रिक्टली मना है। और आप एंट्री करेंगे तो बाहर नंदी बैल है। यहाँ पे ये कहा जाता है कि अगर आप इस मंदिर में आते हैं तो यहाँ पे कहा जाता है कि पशुपतिनाथ टेम्पल कि आपका पशु में अगला जन्म नहीं होगा, तो इस वजह से इसे पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। और बहुत सारी कहावतें हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, एक जगह है अंदर और वहाँ पे सिर्फ हिंदुओं की एंट्री है। वहाँ पे कोई बाहर आउटसाइडर्स नहीं, कोई नहीं, सिर्फ हिंदुओं की एंट्री है वहाँ पे। तो हमने तो दर्शन कर लिए हैं। नेपाल के गोलगप्पे, गाइस हम कुछ
खाने आए हैं यहाँ पे थाई काठी रोल, वेज में ऑप्शंस अवेलेबल हैं। Thamin Street. Guys, finally back to Delhi. So guys, हम वेट कर रहे हैं एयरपोर्ट पे और हमने इमिग्रेशन करा लिया दिल्ली जाने का। सेम प्रोसेस है जैसे हम दिल्ली से काठमांडू आए थे, काठमांडू टू वी गो बैक टू दिल्ली, और स्टैम्प भी लगवा लिए। बोर्डिंग पास भी मिल गया है, स्टैम्प भी लग गई है, इमिग्रेशन हो गया है। और अगर आप जाते हैं दिल्ली तब तक फॉर्म भरना पड़ता है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, वो फिल करना पड़ेगा। देन आप अभी सिक्योरिटी चेक होना बाकी रह गया, वेट कर रहे हैं क्योंकि अभी 1.5 घंटा है, तो सिक्योरिटी चेक होना बाकी है। सो मिलते हैं। मुझे तो फीवर हो गया गाइस, यहाँ पे तो वेदर ड्यू टू वेदर चेंज तबीयत ठीक नहीं है। सो आई एम टेकिंग मेडिसिन और वेट कर रहे हैं सिक्योरिटी चेक का। इमिग्रेशन हो चुका है, बस एक छोटी सी वही थी इशू, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना था और वो हो चुका है। फ्लाइट का वेट है। हमने एयरपोर्ट से परचेज़ करी है मैगी, चाऊ, वाई चाऊ, दिल्ली जाके खाएंगे। तो सिक्योरिटी चेक स्टार्ट हो चुका है, उसके बाद हम फ्लाइट में बैठेंगे दिल्ली को। तो गाइस हम चले दिल्ली, हमारा प्लेन खड़ा है फ्लाइट, वी आर गोइंग बैक टू दिल्ली।